देखिए उसमें एक और फंक्शन बताया गया है टिश्यू में। फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो यूनिसेलुलर होते हैं उनमें क्या होता है, एक ही सेल होती है, तो बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारी एक ही सेल परफॉर्म करती है। बताइए हाइड्रा क्या है, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर? हाइड्रा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अमीबा, आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रा। यही गलती करके आती तुम, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा तुम लोगों से, यही गलती करके आते। एग्जैक्ट आंसर देखते हाइड्रा तुरंत यूनिसेलुलर लगाते, तो नीचे ऑप्शन ही नहीं पढ़ते। ठीक है, और 4 नंबर क्या होते? नेगेटिव 5 नंबर। ठीक है, इसीलिए मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा, छोटी छोटी क्वेश्चन में सिर्फ क्लियर कराती हूँ, नीट में यही आता है। ठीक है, हाइड्रा में क्या होता है, मल्टी सेलुलर, उसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है और डिफरेंट टाइप की सेल मिलके क्या बनाती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। ठीक है, तो सारे अलग अलग टिश्यूज अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? खोलिए फर्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर। मौसिन, मैम कल आपने बहुत पढ़ा दिया था। हाँ कल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए थे, ज्यादा नहीं था बट इंपॉर्टेंट था। लाइए मुझे दीजिए अपनी बुक, फोन को। मैं क्वेश्चन उधर लिखूंगी, जो लिखने वाले हैं, ठीक है, बोलने वाले मैं बोल के आंसर मांगूंगी। जल्दी जल्दी आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बहुत हो गए। ठीक है, गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि उस दिन हमने बोला था मॉड्यूल डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, तो एनसीईआरटी वाले जो क्वेश्चन थे वो कवर करेंगे आज। आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले आप मॉड्यूल जब पढ़ लेंगे उसके बाद कवर करेंगे। राइट, दैट आल्सो। सॉल्व किया है मॉड्यूल किसी ने? मौसिन, मौसिन गायब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सुनिए। Pro-fruits of banyan tree are meant for first option respiration. Question समझ आया? Yes ma'am. First option respiration. Second, absorption of water. Third, providing support to big tree. Fourth, all. Okay. Main function of leaf is first manufacture of food, second exchange of gases, third one or two, fourth none of the above. Main function of leaf, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। Main function of leaf, first synthesis of food, second exchange of gases, third first and third, second both, fourth none of these. Second option क्या मेन काम होता है पत्तियों का? यस मैम दोबारा बताइए। मिनरल्स को वो करती है ना, उसने बोला मेन फंक्शन ऑफ लीफ। मेन फंक्शन क्या होता है लीफ का? सिंथेसिस ऑफ फूड। आंसर क्या हो गया इसका? फर्स्ट। लेकिन हाँ, लेकिन उसने बोला मेन फंक्शन, उसने अगर लिखा होता फंक्शन ऑफ लीफ
यही गलत करते हैं आप। इसका आंसर मॉड्यूल में शायद गलत दिया हुआ है। मैम मॉड्यूल में मिलियन आंसर गलत है। क्या गलत आंसर दिया है इसका? आंसर क्या दिया है इसका? बेटा लीफ का पूछा, लीफ। हाँ तो वही बोला ना, फोटोसिंथेसिस में करता क्या है? फूड बनाता है ना। 10th का मैम 3 दे रखा है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आंसर है फर्स्ट, इसका आंसर गलत है, इसका आंसर फर्स्ट जाएगा। गूगल पे भी, लेकिन इसका ये क्वेश्चन डिस्कस किया गया था पहले, जिसका आंसर फर्स्ट बन रहा है। एनटीए इसका फर्स्ट मानता है, एनसीईआरटी इसका थर्ड मानती है। क्योंकि क्वेश्चन पहले बीएचयू में आ चुका है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहले बीएचयू एग्जाम में आ चुका है, इस पे डिस्कशन हुआ था बहुत ज्यादा। चलिए फैमिली के क्वेश्चन करिए आप। मोहसिन आपने कौन सा सेंड किए ये? दोबारा सेंड किए आप, जोन से समझ में आ रहा है ना आप उस पर क्लिक कर लीजिए। First one, which of the following families have the largest geographical distribution? First, Malvaceae, second, Leguminaceae, third, Solanaceae, fourth, Compositae. बताइए बताइए। इसका आंसर भी गलत है, इसका आंसर भी गलत है, वही मैं बोल रही हूँ। सबसे ज्यादा वैसे जो वर्ल्ड वाइड होता है ना, वो सोलनेसी होता है। कौन सी? लेग्यूमिनेसी। लेकिन इसको इनमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। It is distributed topics are probably even comparatively. All over the world में इसमें एक ही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली क्वेश्चन थी। एनडीए अलग मेंशन करता है, एनसीईआरटी अलग मेंशन करेंगे। अब एनसीईआरटी वाला मेंशन करिए, ठीक है? मैम इसका आंसर तो 4 दे रखा है। हाँ वही मैं बोल रही हूँ, आंसर गलत दे रखा है इसका, इसीलिए मैंने बोला एक बार मॉड्यूल देखना है। मोहसिन जो इस वाली एक्सरसाइज के अगले वाली एक्सरसाइज है ना, वो आप सेंड करिए जल्दी। ओके मैम। स्टेज 2 एंड स्टेज 3 वाली है ना तो साथ। हाँ तो 2 ही सेंड करिए आप। हाँ वही वाली सेंड करिए। क्या हुआ? एपिपेटलिस की एग्जांपल्स। फर्स्ट, प्लम, ब्रिंजल, सनफ्लावर, पीच। एपिपेटलिस बेटा पढ़ नहीं रही हो तुम? सनफ्लावर एंड धतूरा किसका है फिर? देखो हमारे में एपिपेटलिस के 3 वर्जन है, सनफ्लावर और एक वो ब्रिंजल का दो आपको अच्छे से याद है। धतूरा धतूरा एक बार देखो एनसीईआरटी चेक करो, एपिपेटलिस जल्दी चेक करो। देखो ना ब्रिंजल एपिपेटलिस, लेकिन इसमें धतूरा भी इंक्लूड होगा। धतूरा उसका है एपिनोमार्फिस, हमको अच्छे से याद है। एपिनोमार्फिस को ब्रिंजल है इसका। एपिपेटलिस ऐसे ब्रिंजल, बट सीरियस सनफ्लावर धतूरा ब्रिंजल भी हो सकता है। मैंने मैम नीट प्रेप की लिंक भेज। हाँ बोलिए।
मोहसिन जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे हैं उसकी बात कर रही हूँ मैं। यस मैम, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैम, आप देख लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है मैम, आंसर भी हाथों हाथ। सेंड नहीं किया ना, इतने गंदे तरीके से सेंड किया, वो दिख ही नहीं रहे क्लियरली। अरे मैम एक लिंक भेजिए मैम, दूसरी वेबसाइट पे मैम, बहुत अच्छे हैं, मैं उसी पे से करता हूँ। नहीं देना, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर है। 5 यूज ठीक है, याद आ गया? इसका इसके एग्जांपल्स तो याद होंगे हमने सोलर एसी के। सोलर एसी है फर्स्ट एग्जांपल सुनिए, ये जो पूछा है फॉर्मूला किसका है? एलियम, सेसरेनिया, पिटूनिया, ब्रासिका। बहुत अच्छे से याद हाँ, और नीट में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट वन। मैम मॉड्यूल का क्या करें, कढ़ाई में डाल दें? क्या क्या नहीं, मॉड्यूल का जो एनसीईआरटी रिलेटेड है वो कर लीजिए आप सॉल्व। ठीक है, सेकंड ये छोड़िए, देखिए क्वेश्चन सुनिए। द व्हीट ग्रेन हैज एन एम्ब्रियो विद वन लार्ज शील्ड शेप कोटिलेडन नोन एज, ऑप्शन तो सुन लो। फर्स्ट एपिब्लास्ट, सेकंड वन कोलियोराइजा, थर्ड वन कोलियोप्टाइड, फोर्थ वन स्कैटुला। बोलिए मोहसिन जल्दी। मैम स्कूटम। हाँ ओके करेक्ट, मेरे से पता है। हाँ ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ, क्वेश्चन सुनिए ढंग से, क्वेश्चन मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया डायग्राम में। रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ फर्स्ट ऑप्शन मैचुरेशन, थर्ड इलोंगेशन, थर्ड रूट कैप एंड फोर्थ रीजन ऑफ मेरिस्टेम। बताइए मैचुरेशन। ओके, in bougainvillea throws are modification of bougainvillea। रिपीट करना। हाँ करेक्ट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन आते हैं नीट में, एकदम ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कोकोनट कोकोनट इज a first drop berry nut capsule। बेटा ड्रूप फ्रूट के दो एग्जांपल है, मैंगो कोकोनट। ठीक है, मैम क्या है इसका आंसर? ड्रूप। मैम कैसे लगे क्वेश्चन? ठीक है आगे बोल रही हूँ। रुकिए आगे। रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ, अब ये सोचिए रेडियल सिमेट्री कौन से प्लांट में थी? अब उसके एग्जांपल सुनिए। फर्स्ट ब्रासिका, उतने क्वेश्चन सुने बिना बोले स्टार्ट। फर्स्ट
फर्स्ट ब्रासिका, सेकंड ट्राइफोलियम, थर्ड पाइसम, फोर्थ केशिया। ब्रासिका होगा क्योंकि मस्टर्ड का एशिया। नहीं, ब्रासिका होगा क्योंकि मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम क्या है? ब्रासिका। ठीक है, आगे सुनिए। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन इज फाउंड इन फ्री सेंट्रल, ठीक है, फर्स्ट डायंथस, सेकंड एर्गेमोन, थर्ड ब्रासिका, फोर्थ सिट्रस। मतलब और आप पढ़ते बढ़िया बेटा। मॉर्फो जैसे मैंने पढ़ाई है ना आपको, उस तरीके से अगर आप याद कर लोगे ना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा ना मॉर्फो का आप नहीं कर पाओ। नीट में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा ना मॉर्फो का नहीं हुआ आपसे, सारे आगे के क्वेश्चन हैं, ठीक है। और आप तो बोल दीजिए, अगला क्वेश्चन आप ही बताओगे, ठीक है। Cotyledon of maize grain is called first coleorhiza, second coleoptile, third scutellum, fourth plumule। अभी ऐसा ही क्वेश्चन एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था जस्ट इसी के जैसा। यस मैम। क्वेश्चन सुनिए। Cotyledon of maize grain is called first option coleorhiza, second coleoptile, third scutellum, fourth plumule। हाँ, थोड़ा तो सोचो। क्वेश्चन एक बार नहीं बोला। क्वेश्चन अभी इसी के जैसा क्वेश्चन आया है, शेयर इसलिए है ना, फिर भी गलत है। मैम स्कूटलम भाई। अभी भी इसलिए जरूरत है। हाथ नहीं चल रहे आज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन ढंग से सुनना, क्योंकि जल्दीबाजी में आंसर करोगे तो गलत हो जाता है। Which of the following is not a stem modification? Which of the following is not a modification of stem? First, thorns of citrus. Second, tendrils of cucumber. Third, flattened structure of opuntia. Fourth, picture of nepenthes. Okay. मॉड्यूल में सिर्फ एनसीईआरटी वाले सॉल्व कर लिए, सारे हो गए। देखा ही नहीं मॉड्यूल खोल के, है ना? कब देखा जाएगा? एग्जाम के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्साइल प्लासेंटेशन इज, ये तो बिना ऑप्शन के पता चलना चाहिए। ऑप्शन डायरेक्टस, लेमन, पी, एर्गेमोन। अब्बास exile placentation is first dianthus, third lemon, third pea, fourth argemon। ट्रिक बताओ जरा, कौन सी थी? सारे बताओ जरा एक्साइल के। बस सुन के बोल दिया, अंजलि ने बोल दिया लेमन, है ना? बताओ जरा सारे एग्जांपल्स बताओ एक्साइल के।
यही बताया आज। अंजलि नेक्स्ट टाइम तुम बोलोगे नहीं है ना। मोहसिन क्या लिख रहे हो भाई? स्कोटेला भाई बेटा आपने मिलन को रिप्लाई की जगह हमें रिप्लाई कर दिया है। बेटा क्वेश्चन है हाइलम क्या होता है, कहां पे है? पहला क्वेश्चन है सीड वेयर फ्यूनिकल वाज अटैच्ड, फर्स्ट फ्रूट सॉरी सेकंड फ्रूट वेयर इट वाज अटैच्ड टू पेडिकल, थर्ड फ्रूट वेयर स्टाइल वाज प्रेजेंट, फोर्थ सीड वेयर माइक्रोपाइल वाज प्रेजेंट। फ्यूनिकल के पास होता है। चलो बताओ मोहसिन तुम्हारा ऑप्शन क्या है? फ्यूनिकल के पास फर्स्ट या माइक्रोपाइल। एक बताओ। जी क्या है? फ्रूट फ्रूट इट वाज अटैच्ड टू पेडिकल। तुम्हारा बता जरा क्या माइक्रोपाइल होता है? क्या है? माइक्रोपाइल का फंक्शन बताया था मैंने। क्या फंक्शन होता है? O2 एक्सचेंज। O2 का एक्सचेंज करा रहा था। वो बुक में लिखा ही नहीं है कहीं, ये कहीं भी बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये मैंने लिखवाया था। मैम 12th क्लास में लिखा। देखिए Which one of the following statement is correct? सुनिए चारों स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, उसमें से बताना एक ऐसी स्टेटमेंट जो सही होगी। फर्स्ट, the seed in grass is not endospermic. Second, mango is a parthenocarpic fruit. क्या ये सही है? ठीक है। थर्ड, a proteinous allular layer is present in maize grain. Fourth, a sterile pistil is called as staminode. एक गलत है, पार्टनर का बनाना और ग्रास होता है ना। ग्रास क्या है? एंडोस्पर्मिक है कि नॉन एंडोस्पर्मिक है? ग्रास तो हम कॉटन हो जाएगा तो एंडोस्पर्मिक। मैं इनकरेक्ट पूछी आप करेक्ट पूछी। तुम पहले बताओ मुझे ग्रास एंडोस्पर्मिक है कि नॉन एंडोस्पर्मिक है? ग्रास एंडोस्पर्मिक है नॉन एंडोस्पर्मिक है? अल्बास क्या पढ़ा तुमने मॉर्फो में? कब करोगे रिवाइज नीट से? एक दिन पहले? हाँ 2-3 दिन पहले मॉर्फो रिवाइज करके तुम सिलेक्शन ले लोगे, पास थोड़ी होना है। बताइए इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है। इनकरेक्ट है मैंगो इज अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, बनाना ही तो होता है पार्थिनो का। हाँ बनाना होता है। एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम। एडिबल मतलब होता है खाने लायक। अंडरग्राउंड स्टेम, फर्स्ट कैरेट, सेकंड ग्राउंडनट, थर्ड स्वीट पोटैटो, फोर्थ पोटैटो। तुम बताओ। सॉरी मोहसिन बताओ। मैम सोलेनम। ये तो मैं हो गया लेकिन उधर क्या कर रहे हो? China rose is the flowers are actinomorphic या फिर zygomorphic? China rose क्या है? actinomorphic या zygomorphic? जल्दी आवाज।
एक्टिनोमोर चलिए नेक्स्ट। अरबाज क्लास एंड flowers are zygomorphic in first gulmohar, second tomato, third datura, fourth mustard. मैम गुलमोहर। अंजलि अरबाज बस स्टैम्प पढ़ के आए हो? A drupe developed in first wheat, second pea, third tomato, fourth mango. Fourth mango. Drupe developed in first drupe. ये तीनों बताएंगे। Drupe developed in first wheat, second pea, third tomato, fourth mango. Advance. Wheat, second pea, third tomato, fourth mango. Wheat? यस Wheat? कौन सी दुनिया से आप wheat पढ़ के आए हो? Firstly, चलिए ड्रूप होता क्या है पहले मुझे बताओ। ड्रूप क्या होता है? क्या होता है ड्रूप? ड्रूप क्या होता है बात? हाँ जल्दी बताइए। तुम्हें तो पता ही है कितना कॉमन सा आंसर है। बताइए जल्दी ड्रूप क्या होता है? वीट आपने किस बेसिस पे आंसर दिया? वीट बताइए किस बेसिस पे आंसर दिया? मैम आपको खुद भी वो खुल रही थी तो वहां पे वीट आंसर आया तो आपने वीट दे दिया है ना? आप किस अच्छा इस बेसिस पे दिया? चीटिंग के बेसिस पे। चलो और बात वीट किस बेसिस पे आंसर दिया आपने? जल्दी बताओ। मिलन वीट किसके बेसिस पे आंसर दिया? हमारे पास तो बुक थी। जल्दी बताओ। अंजलि Keel is a characteristic of flower of first gulmohar, second cassia, third calotropis, fourth bean. बताओ जल्दी। मैम जल्दी कील किसके फ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक है? फर्स्ट गुलमोहर, सेकंड केशिया, थर्ड कैलोट्रोपिस, फोर्थ बीन। जल्दी बताओ तीनों में से जल्दी जिसको भी आता हो। ये मुझे बस इतना बता दो कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन पूछा है मैंने। जल्दी बताओ। ये मोर्फो पढ़ेंगे ये सब। Keel is characteristic of which flower? First gulmohar, second cassia, third calotropis, fourth bean. बस मुझे इतना बता दो ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। इसमें 5 होते हैं ना उसमें आता है तो कितना और हाँ मैम उसमें आता है जल्दी कौन सा क्या बोलते हैं? फर्स्ट गुलमोहर, सेकंड केशिया, थर्ड कैलोट्रोपिस, फोर्थ बीन। ये लास्ट वाले का है नाम आंसर तीन पहले में आता है यार केशिया चौथा क्या था? गुलमोहर केशिया फिर बताओ कैलोट्रोपिस बीन। जैसे पैटर्न सेम नहीं होता। कुछ पता ही नहीं है ऊपर से निकल रहा है उज्जवल। अरे तुम एक बार क्वेश्चन तो बता दो। Keel is characteristic. Keel is characteristic of which flower? First PS सर P पी तो ऑप्शन ही नहीं है, बीन है ऑप्शन। होगा कि नहीं होगा? इनको देखना देख करके भी नहीं पता नहीं कि कहाँ है। हमने देखा है तो क्या सुनाओगे? अब बता दो। नेक्स्ट सुनिए और इस क्वेश्चन का आंसर देगा उज्जवल।
Ovary is half inferior in the flower of first guava, second plum, third brinjal, fourth cucumber. नहीं है Ovary is half inferior. Close the books first. Ovary is half inferior in first guava, second plum, third brinjal, fourth cucumber. अब आप कॉपी बंद कर दो, बुक बंद कर दो, कॉपी खोल लिया। आप कल बोल देना, कल भी वैसे करेंगे। बताइए हम बता देंगे क्या कुकुम्बर। इसी बार नीट में 2020 में क्वेश्चन क्या करें सर? प्लम। ये सब नहीं है शायद, बाद में इसकी सुनी आंसर ये पसंद ये सब नेक्स्ट क्वेश्चन। कल ना रिवीजन चाहिए मुझे सबका, ठीक है। इन अ सीरियल ग्रेन, ठीक है, द सिंगल कॉटिलेडन ऑफ एम्ब्रियो इज रिप्रेजेंटेड बाय कोलियोराइजा, स्कैटुलम, प्रोफाइल ऑफ कोलियोफाइल। अच्छा कोलियोराइजा होता क्या है ये बताओ, मैम मेरे क्या बताइए कोलियोराइजा होता क्या है। सिस्टम में हाँ स्टेम। कोलियोराइजा क्या होता है बताइए ना, बस आंखें या शक्ल नीचे करके कुछ नहीं पाओगे। जो कोलियोराइजा रेडिकल की कवरिंग मिलन कोलियोराइजा रेडिकल की अपनी, ठीक है, रूट। बताइए मुझे लिलिएसी में कौन सा इन्फ्लोरेसेंस होता है। हाँ बताइए। हाँ बताइए। साइमोस हाँ ये बताएगा मुझे। फर्स्टली बेटा आपने मॉर्फो बनाने पढ़ाई है बहुत अच्छे से, जैसे मैंने आपको मॉर्फो पढ़ाई है उस तरीके से आपका एक क्वेश्चन कवर होगा, ठीक है। लेकिन आप अगर फिर भी इसमें बता नहीं पा रहे हो तो इट्स नॉट माय मिस्टेक, ठीक है। क्या पढ़ा आपने बताइए मुझे, मैंने क्या पूछा। लिलिएसी आप आए थे फैमिली वाले से, ठीक है। लिलिएसी में कौन सा इन्फ्लोरेसेंस होता है तुम्हें। कैसे साइमोस होता कौन सा ये बताइए। जिसमें बेस में वो क्लास आखिरी में जाके असेंबली बन जाता है। क्या बन जाता है। फ्लावर। हाँ फ्लावर फ्लावर बन जाता है एंड में जाके, ठीक है। ओके अब मुझे बताइए ये लिलिएसी एंडोस्पर्मिक है कि नॉन एंडोस्पर्मिक है। हाँ कैसे
ओके, अब मुझे इतना बताइए, पेरेंट्स किसमें था? पेरेंट्स किसमें था? कौन सी फैमिली में था पेरेंट्स? बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था ये। एक मिनट थर्ड वाली ये इसमें यही प्रॉब्लम होता है, लेकिन ऐसी ओके, ठीक है। अब मुझे बताइए मैक्सिलरी के एग्जांपल। अंजलि, मैक्सिलरी के हम भी आते हैं। वेलवेट, वेलवेट का गुलमोहर किसका है? क्या आप पढ़ते नहीं हो करते बिल्कुल? फिर इंडिकेट करना, हाँ, इंडिकेट का मोहसिन, मोहसिन सुनिए बेटा, यस मैम। देखिए मॉड्यूल आपको मिल चुका है। अब मॉड्यूल आप जल्दी रीड करिए और मॉड्यूल एनाटॉमी का भी जल्दी रीड करिए। जितने क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं वो क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है? सुन रहे हो आप? ओके मैम। सारे बच्चे मॉड्यूल स्टडी करेंगे, ठीक है, अच्छे से। हमारे पास आवाज़ आप इन्हीं क्वेश्चंस को प्रिंट करा लीजिए ना, इन्हीं का टेस्ट। ठीक है, चलिए क्लास ओवर। कल टिश्यू करके आना है, टिश्यू कल खत्म हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है? वो मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी आता है थोड़ा सा, इसलिए मैं उसको आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी। कल अच्छे से प्रिपेयर होके आना।